राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे, सारा जो खेल है जीवन का पहले से तय है। आज जो भी घटनाएं हमारे जीवन में हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों से आज हम गुजर रहे हैं, ये सारा पहले से तय है। किसने तय किया है? अब आप कहोगे दोस्तों, ये सारा तय करने वाले भगवान है। नहीं, ये तय करने वाले हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का फल हमें मिल रहा है। हमने जैसा किया था, जैसे कर्म किए थे, उसी का फल आज हमें मिल रहा है। तो हमें ने तो इस चीज़ को तय किया ना। ये तय किया हुआ ये सारा जो खेल है, ये खेल बनाया गया है किसके द्वारा? इस खेल के कप्तान कौन है? इस खेल के कप्तान हम ही लोग हैं। हमने खुद इस खेल को बनाया है और आज हमारे जीवन में दुख के रूप में, चुनौतियों के रूप में, परेशानियों के रूप में, संघर्ष के रूप में, विपदा के रूप में, आपदा के रूप में, खराब रिश्ता के रूप में हमें फेस करना पड़ रहा है। तो ये भगवान ने ये खेल नहीं बनाया, ये खेल हमारा है और हम ही इस खेल के कप्तान हैं। तो भाई, जब ये खेल हमारा है तो इस दुख को भोगेगा कौन? इस दिन को काटेगा कौन? हमें ही काटना पड़ेगा। हमें ही इस खेल को एंड करना होगा, शुरू से लेके अंत तक इसका अंत करना होगा ना। परमात्मा कभी नहीं चाहते हैं कि मेरे द्वारा इस सृष्टि में जो भी प्राणी है, जो भी, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, कोई भी हो, जितने भी लोग हैं, परमात्मा कभी नहीं चाहते हैं कि हमें दुखी करना। वो किसी को दुखी नहीं करना चाहते हैं, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ईश्वर की कृपा सब पर है, उनकी नज़र सब पर है, यूनिवर्स का सिस्टम सबके लिए है। सभी लोग, सभी प्राणी, सभी जीव यूनिवर्स के सिस्टम से जुड़े हैं। बट ये हमारी गलती है, ये हमारा हमारा मिस्टेक है कि हम उन चीज़ों को नकार देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बस अपने धुन में हम अपनी ज़िंदगी को काटते रहते हैं। हमें लगता है कि मैंने क्या किया, पास्ट में क्या किया, किसके साथ मैंने गलत किया, किसके साथ अच्छा किया, क्या किया, नहीं किया, हम चूँकि ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को जो असहाय है, कभी अगर घर पे आ गया ना, अगर वो पानी मांग रहा है, तो पानी तो भाई सिंपल चीज़ है। पानी तो कहा जाता है कि किसी भी प्राणी को या किसी भी, कोई भी मांगे तो उसे खुशी खुशी देना चाहिए। पानी सेवा धर्म भीतर में होना चाहिए। लेकिन कभी एक भिखारी आ जाए, वो भोजन न मांग के अगर पानी भी मांग देता है ना, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, उस भिखारी को या उस असहाय व्यक्ति को गाली दे के घर से बाहर करते हैं। मैंने देखा है। मतलब कोई मोह दया नहीं है, कोई रहम नहीं है। लोग ये भी भूल गए हैं कि जिसको हम गाली दे रहे हैं वो भी एक इंसान है और मैं खुद भी एक इंसान हूँ। तो फिर मेरे और उसमें क्या अंतर है? बस अंतर सिर्फ इतना सा है कि वो कहीं ना कहीं अपने कर्मों का फल भोग रहा है और मैं खुद वही काम करने जा रहा हूँ जो वो भोग रहा है। तो एक दिन आज जैसी स्थिति उस व्यक्ति की है, ठीक वैसे ही कर्म तो मैं भी कर रहा हूँ। तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मेरे साथ भी वैसी ही परिस्थितियाँ बनने वाली हैं। तो ये एक यूनिवर्स का साइकोलॉजी है। इस लॉजिक को समझना होगा। हमें कभी भी दोस्तों अपने आप पे कंट्रोल रखना है, अपने मन पर कंट्रोल रखना है, अपनी बुद्धि पर कंट्रोल रखना है। ऐसा कभी हमें नहीं करना चाहिए कि कोई व्यक्ति दुखी है, परेशान है, तो उसको तंग करना। ये तंग करना कहीं से वाजिब नहीं है। इंसान है हम, किसी इंसान के साथ या किसी भी पशु के साथ भी, चाहे किसी पक्षी के साथ, किसी प्राणी के साथ, हमें अच्छा व्यवहार करना है। यदि हम अपने खेल को ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा खेल बिगड़ चुका है, हमारा खेल जो है बिगड़ चुका है। कैसे बिगड़ा है? क्योंकि ये हमारे ही कर्मों का फल है। तो हमारे कर्मों के फल के अनुसार हमारी ज़िंदगी का खेल बिगड़ चुका है, जिसमें दुख है, परेशानी है, चुनौतियाँ हैं, संघर्ष है। लेकिन ये खेल बनाएगा कौन? परमात्मा क्यों बनाएंगे? वो किसका किसका बनाएंगे? परमात्मा का सिस्टम है, वो फिट है, वो अपना काम कर रहा है। तो इस खेल को हमें ही ठीक करना होगा, इस खेल को हमें ही पटरी पे लाना होगा। आज से हमें अच्छे कर्म करने होंगे, पॉजिटिव सोचना होगा, निगेटिविटी से बाहर आना होगा। जितने भी हमारे भीतर कुछ बुरे ख्याल हैं, बुरी सोच है, उन सब से हमें बाहर निकलना होगा।
लोगों की दुआओं को इकट्ठी करनी होगी, कुछ हेल्प करना होगा, कुछ दान करना होगा, है ना, ताकि लोगों को लगे कि हम एक अच्छे व्यक्ति हैं। मतलब लोगों को लगे कि सामने वाला सच में इंसान है, इसके भीतर इंसानियत है। क्योंकि लोगों के दुखों को देखकर, परेशानियों को देखकर, तकलीफ़ों को देखकर कम से कम इसके भीतर दया है, जितना हो सकता है सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। ऐसा बनना है, ऐसा नहीं कि हमें क्रूर बन जाना है, यूनिवर्स के सिस्टम को मतलब इग्नोर कर देना है और क्रूर बन जाना है। और देश दुनिया में देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, और उस हिसाब से अपने जीवन को जीते जाना है। फिर एक समय में जीवन जब फंस जाएगा, ज़िंदगी फंस जाएगी, वहाँ से जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो परमात्मा को याद करेंगे। फिर उस समय परमात्मा भी कुछ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि जो खेल हमने बनाया है उस खेल का तो अंत हम ही लोग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले से तय होती हैं। क्यों तय हैं? क्योंकि हमारे जैसे कर्म हैं, जैसे कर्म हमारे थे, उस कर्म के अनुसार ये चीज़ें तय हो चुकी हैं। तो जो चीज़ें तय हो चुकी हैं, फॉर एग्जांपल हम अभी दुख भोग रहे हैं, बहुत कष्ट में हैं, परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, हमारा ही कर्म है, हमारा ही खेल है ये सब। तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेना है, और खुशी खुशी एक्सेप्ट करके जितने दिन का वो कर्म है, जितने महीनों का या साल का, उसे काट लेना है। फिर चूँकि आज से हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आने वाला समय जो है हमारा वो बढ़िया होने वाला है, ठीक ठाक होने वाला है। उसमें कहीं भी चुनौती, संघर्ष, परेशानी, स्ट्रगल नहीं। दोस्तों बिल्कुल इस बात को मानना और समझना ज़रूरी है। मानना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मैंने आज बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने जीवन में दुख भोग रहे हैं, कष्ट झेल रहे हैं, लेकिन अंत समय में भी वो खुद को समझना ही नहीं चाहते हैं, खुद को ठीक नहीं करना चाहते हैं, खुद में सुधार नहीं करना चाहते। बस एक धुन है, बस उस धुन के अकॉर्डिंग वो ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। उसमें अच्छे कर्म हो, बुरे कर्म हो, उनको पता भी नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो इस तरह से हमारा जीवन सफल नहीं होगा, इस तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा। परमात्मा का जो उद्देश्य है उसे हमें समझना होगा, यूनिवर्स के सिस्टम को समझना होगा, और उस लॉ के अकॉर्डिंग, यूनिवर्स का जो लॉ है, सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग हमारी व्यवहार, विचार, सोच हमारी होनी चाहिए। और जब हम इस मतलब सोच के साथ इस रास्ते पे जब हम चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन मतलब हैप्पीनेस से भर जाता है। हम जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी चीज़ें हम पाना चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छित वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, हमारी इच्छा है, वो सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में पा लेते हैं, और हमारे रिश्ते भी सुधर जाते हैं, हमारी तकलीफ़ें कम हो जाती हैं, हम सुखी जीवन जीते हैं। तो कर्म के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा, यूनिवर्स के सिस्टम को समझना होगा, लोगों के दुख को, पीड़ा को, दर्द को अपना दुख, दर्द, पीड़ा मानना होगा। यही तो एक अच्छी लाइफ जीने का सीक्रेट है, सुखी जीवन जीने का ये सीक्रेट है। बट कितने लोग मानते हैं दोस्तों? मेरा तो एक ही कहना है दोस्तों, मैं तो यही बात कहना चाहूँगा कि परमात्मा की नज़र तो सब पे है, जैसा कि मैंने कहा। इसलिए जब परमात्मा हमें देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो प्रत्येक दिन का, पल पल का, सेकंडों का जो हम कर्म कर रहे हैं ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। तो सोच समझ के हमें कदम बढ़ाना चाहिए, सोच समझ के ही किसी से हमें व्यवहार करना चाहिए, बात करना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा कोई ऐसा वचन या शब्द न निकले जिससे कोई हर्ट हो जाए, उसको ठेस लग जाए। तो ये सब चीज़ें हमें सोच के अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, और निश्चित रूप से जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा उसका जीवन बेहतर से बेहतर होगा।